अ, ये हम लोग आज न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल सेशन हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ क्या होता है? नोट्स आपको भेज दिए थे मैंने, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है ये Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये जो आपका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कई बार के भी कहते हैं, और इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। अब इसमें अपने ध्यान क्या रखना, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। जब आपके दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम हो गया या फिर एयर हो गई, इसके लिए परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या बताता है कि कितना आपके चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितना अलाउ करता है मीडियम उनको एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। अगर आपका मीडियम चेंज होगा ना बेटा, तो फॉर्मूला जो होगा फोर्स का, लेट अस से फोर्स को मैं एफ डैश से डिनोट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। ये नया फॉर्मूला हो जाएगा। और एप्सिलॉन विल बी योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में मैंने रखा है उस मीडियम की ये परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अभी होता क्या है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट कभी भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होता, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें गिवन क्या होता है, हमें हमें एक चीज गिवन होती है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम होगा उसका एप्सिलॉन ना देकर के हमें एप्सिलॉन आर देते हैं। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन आर होता क्या है? एप्सिलॉन आर होता है तुम्हारा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तो हो गया मीडियम का, जिस भी मीडियम ने तुमने ये चार्जेस रखे, और एप्सिलॉन नॉट हो गया वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का। इसको ना बेटा कई बार हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। के से भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका सेकंड नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान के रखना है, कभी भी एप्सिलॉन गिवन नहीं होता हमें, या तो के या फिर एप्सिलॉन आर गिवन होगा। तो यहां से आप चाहो तो एप्सिलॉन निकाल सकते हो। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और अगर मैं के की बात करूं तो एप्सिलॉन हो जाएगा तुम्हारा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू डालोगे, जैसे ही आप वैल्यू इसकी डालोगे, तो एफ डैश का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? एफ डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन था, यहाँ पर था Q1, यहाँ पर था Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह वैल्यू डाल दो। पहले मैं के वाली टर्म में डालता हूँ, सो आई विल राइट के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा के जो है ना अलग कर लो, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, ये देखो
ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक तो ये और एक ये देखो फोर्स, दिख रहा है, देखो ये देखो और ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कि नहीं? सो कैन आई राइट, मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा जो एफ डैश है वो हो गया 1/k इंटू एफ, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? यानी कि मेरा एफ डैश कितना आ गया, एफ बाय के। ये आप लोगों ने ध्यान रखना कि अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया कई बार, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन आया इसके ऊपर कई बार। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ जो कि सीधे सीधे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, ये सब आपके नोट्स में है लेकिन इनके सॉल्यूशन में आप भेज रहा हूँ क्योंकि नोट्स में हो सकता है कई बार बच्चे ने गलती करी। 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय, आर separated by 3 centimeter, full stop। Calculate electrostatic force acting between them। ठीक है, दो चार्जेस दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया और आपने उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। कुछ नहीं दिया तो मीडियम आप लोग एयर कंसिडर करोगे, ठीक है ना? अगर कुछ नहीं दिया है तो आपने मीडियम क्या कंसिडर करना है, एयर कंसिडर करना है, यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? अब आ जाओ, चलो 1 मिनट। चलो इसको देखते हैं आप, ये फोर्स कितना हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। अब याद क्या रखना, चार्जेस माइक्रोकूलम में है, एक माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना बेटा, ये हो जाएगा, ये आएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये तो कट जाएगा, पावर देखो ध्यान से सॉल्व करना बस। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4 प्लस 9, इट विल बी 20 इंटू 10⁻1, तो यानी कि 20 न्यूटन आपका आंसर आएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये, ठीक है ना? सबको क्लियर होगा, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन अच्छा है, बाकी जो आपके डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ आपको। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, इट हैज टू आइडेंटिकल टाइनी spheres carry charges 4 microcoulomb and 2 microcoulomb, 4 microcoulomb and 2 microcoulomb, ठीक है? they repel they repel
with a force of 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर उन्होंने बोला नाउ दे आर टच्ड एंड प्लेस्ड एट इनिशियल पोजीशन, नाउ दे आर टच्ड एंड प्लेस्ड, जहां पहले रखे थे वहीं रख दिया, एंड प्लेस्ड एट इनिशियल पोजीशन, फिर इन्होंने बोला है कैलकुलेट द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कैलकुलेट न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इस टाइप का एक एमसीक्यू इस बार प्री बोर्ड में भी आया था, एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है ना। और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, आपको क्या बोला था, दो स्फीयर थे आपके पास, एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, लेटेस्ट से आर डिस्टेंस से दोनों सेपरेटेड हैं। इसके ऊपर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, इसके ऊपर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, लेटेस्ट से इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, तो यानी कि इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ दे आर टच्ड, अब इन्होंने टच किया और आपने ध्यान क्या रखना है दैट दे आर आइडेंटिकल स्फीयर्स। तो जब आप इनको टच करोगे, जब आप इनको टच करोगे तो होगा क्या, जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे। कैसे फ्लो होंगे, देखो जिसके पास ज़्यादा है वहां से चार्ज जिसके पास कम है उसके पास जाएगा, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना आएगा, देखो दोनों के ऊपर चार्ज निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, क्या करना है आपने, जो टोटल चार्ज है इनके ऊपर, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर्स, ऑन 2 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, ठीक है ना, तब हमें पोटेंशियल से करना पड़ता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका चार्ज इट विल बी 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यू विल गेट 3 माइक्रोकूलम ईच, यानी कि अब आपके पास जो स्फीयर्स थे इसके ऊपर भी 3 माइक्रोकूलम आ गया, और जो ये दूसरा स्फीयर है इसके ऊपर भी 3 माइक्रोकूलम आ गया। और मैंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला इनको सेम डिस्टेंस पर आपने प्लेस कर देना, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पर प्लेस कर देना, क्लियर, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर इनको प्लेस कर दो। ये मैंने प्लेस कर दिया, दैट इज पहले डिस्टेंस आर था तो अब भी डिस्टेंस आर है। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, लेटेस्ट से फोर्स हो जाएगा एफ डैश, एफ डैश का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर आपने ये नया निकालना है, देखो ये ध्यान रखना, तो आप क्या करो, लेटेस्ट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 आप कर दो। इक्वेशन 2 था एफ डैश, इक्वेशन 1 था एफ, ये आ रहा था तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इनको 10⁻⁻6 नहीं करते तो भी चलता, वो मैंने कर दिया, अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इनिशियल फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के ऊपर 4 इंटू 10⁻⁻6 था, एक के ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻6 था,
एंड दे आर रिप्लेस बाय दिस। ठीक है ना, तो क्या क्या कटेगा, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और अब वैल्यू कितनी आएगी, ये भी काट दो, ये काट दिया आपने, ये भी काट दिया आपने। एफ डैश अपॉन एफ कितना था मेरा, स्टार्टिंग फोर्स कितना दिया था इन्होंने, 100 न्यूटन का दिया था, ये आ गया, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 2। ठीक है ना, सो यू विल गेट 9/8। तो यानी कि यहाँ से एफ डैश कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9/8 इंटू 100, यू विल गेट 900/8। आप चाहो तो इसको 4 से काट दो, 4 × 2 = 8, 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8, 225/2, 225/2 अगर आप डिवाइड करोगे, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, 2 5 10, सो न्यू फोर्स विल बी 112.5 न्यूटन। ये आंसर है मुझे। ठीक है, एक बार देखने तो मुझे, हाँ ठीक है, ये यार क्लियर हो गया, तो 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। 1 मिनट में अभी आता हूँ, वेट करेंगे सभी। हाँ जी, अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया है एक बार, और ये उम्मीद है मेरे को आने के लिए। तो इसमें दिया था दैट 4 particles each of charge q are placed at the vertices of a square of side L. Calculate the electrostatic force acting on any one चार्ज। ठीक है ना, किसी भी एक चार्ज पर आपने जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो निकालना। बेटा इसमें ना एक कंसेप्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको मैं बता देता हूँ। सपोज अगर आपका एक पार्टिकल है ए, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इसका जो F रिजल्टेंट आता है ना बेटा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये हमने 11th में पढ़ा है अगर तुम लोग को याद हो, तो ये आएगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है जो हमने वेक्टर में पढ़ा। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, बाकी तुमने बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तुम एक बार इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2 साल से बहुत आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है हमारा। ये आपका स्फीयर हो गया, ड्राइंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, सपोज ये दिख नहीं रहा वैसे स्फीयर बनाने दो। सपोज ये आपका स्फीयर है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, और हर पे एक चार्ज क्यू रखा है। यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा है। इसकी लेंथ कितनी है एल, इसकी लेंथ कितनी है एल। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है, स्क्वायर की सारी लेंथ बराबर होती है। कोई भी एक उठा लो, सपोज मैं इसको उठा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसको उठा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्सेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फोर्सेस के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ, लेट अस टेक रेड। ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं बोला तो चार्जेस आपके पॉजिटिव है। अब मैं इसकी वजह से बना रहा हूँ, अगर आप देखोगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से रीड करेंगे।
फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ऐसे ही ये भी इसको रिपेल करेगा, तो दिस विल बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। और एक फोर्स किसका लगेगा, देखो दो तो हो गए, अब तीसरा रह गया ये रहा, ठीक है ना। ये भी इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये आपने ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और देखो, ये लेंथ तुम्हारा एल है, तो अगर मैं कोई एक फोर्स निकालूं, अगर मैं कोई एक फोर्स निकालूं, सपोज मैं फोर्स निकालता हूं सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, सी ड्यू टू डी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फिलहाल मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान रहा हूँ, सो आई विल राइट के। चार्ज कितना है, पहला क्यू, दूसरा कितना है क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर। ऐसे ही जरा फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकालो, के एज इट इज रहेगा, चार्ज इज क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू है, और ये एल स्क्वायर है। जरा देखो दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं, देख रहे हो ना, दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए क्या मान लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ, इसको भी मैं एफ मान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने एफ मान लिया, इसको भी मैंने एफ मान लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तीसरा फोर्स भी निकाल लो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी निकालो, सॉरी ए निकालो, ये कितना आ जाएगा के। चार्ज तो ये भी सेम था, चार्ज ये भी सेम था, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 90 डिग्री सबको दिख रहा होगा, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस आएगा √2l। So I will write √2l का होल स्क्वायर, so you will get k q डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये इतना पोर्शन अलग कर लो, ये पोर्शन अलग कर लो, सॉरी ये 2 को छोड़ करके बाकी पोर्शन अलग कर लो। कैन आई राइट 1/2 के क्यू बाय एल स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि ये मैंने क्या माना है, ये मैंने एफ माना है, सो कैन आई राइट f/2, कैन आई राइट f/2, ठीक है ना, f/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा कंसेप्ट लो तुम लोग, दूसरा कंसेप्ट क्या है, सपोज तुम्हारे पास दो फोर्सेज हैं, सपोज तुम्हारे पास दो फोर्सेज है, एक फोर्स हो गया ये, और एक फोर्स हो गया ये, और दोनों फोर्सेस क्या है बेटा, बराबर है, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है ना, इनका जो रिजल्टेंट आता है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बिल्कुल बीच से जाएगा, बिल्कुल यहां से जाएगा इनका रिजल्टेंट, और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा बेटा, इसको हाफ में दो टुकड़े कर देगा इसका, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं यही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये फोर्स भी एफ है और ये फोर्स भी एफ है यहाँ, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल इनके बीच से जाएगा, यानी कि इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एफ सी डी एंड एफ सी बी। अब बस तुम ये रिजल्टेंट निकालो, लेट अस से दिस इज एफ आर, इसको मैंने क्या मान लिया एफ आर, और याद रखना दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ, किस किस का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ मैं बेटा, एफ आर निकालेंगे हम लोग कितना होगा, और एफ वन कितना है तुम्हारा, एफ वन कितना है तुम्हारा, एफ सी डी एंड एफ सी बी, एफ सी डी जो कि एफ के बराबर है, और एफ टू कितना है तुम्हारा, दैट इज एफ सी बी जो कि एफ के बराबर है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाना बेटा, कि जो एफ रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे ही आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री डालोगे, तो आपने ध्यान क्या रखना है, मैथमेटिक्स वालों को पता होगा, वैसे तो 10th की चीज है कि cos 90 जीरो होता है। जैसे ही cos 90 जीरो होगा, जैसे ही cos 90 आपका जीरो होगा, पेन चेंज करने दो, ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि तुम्हारा एफ रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब हमारी किस्मत अच्छी थी कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर, सो आई विल राइट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर का f बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और यहाँ पे कितना रह जाएगा √2, यानी कि जो तुम्हारा f रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया, f इंटू √2। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे, f की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, k
Q into Q will be K Q square divided by length is L square into root 2. Let us say this is इक्वेशन नंबर है, एफ आर आ गया मेरा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पे जो एफ आर था ये मेरा आ गया, ठीक है ना। दिस इज, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन, अब देखो एफ आर और एफ सी है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम लाइन में, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि नेट फोर्स जो होगा आपका, नेट फोर्स जो होगा आपका दैट विल बी एफ आर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। एफ आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एफ सी ए मैंने कितना माना था बेटा, देखो ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो जो जो कॉमन आ रहा है बाहर निकालो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा अंडर रूट टू प्लस 1/2। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये आ जाएगा 2√2 प्लस 1/√2। सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ट्राइंगल में बहुत बार पूछा गया है और बाकी चीजों में भी पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार ध्यान रखो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, जो ये वाला है ये हम लोग एमसीक्यू में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है दैट टू पार्टिकल प्लेस्ड इन एयर, टू पार्टिकल्स placed in air repel with a force, repel with a force of 100 न्यूटन। आपने दो चार्ज पार्टिकल एयर में रखे थे और एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे 100 न्यूटन से। नाउ दे आर प्लेस्ड, नाउ दे आर प्लेस्ड in a liquid, in a liquid having dielectric constant, having dielectric मतलब K, ठीक है ना, याद रखना, having dielectric constant कितना हो गया 20, ठीक है, फुल स्टॉप। एंड सेपरेशन इज हाफ, और एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज हाफ, इसको मैंने आधा कर दिया, ठीक है। आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स, न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है। ये आपने निकालना है, बहुत चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के आने के, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अब लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो क्या बोला इसने, पहले आपके दो पार्टिकल थे, लेट अस से एक पार्टिकल ये हो गया, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेट अस से R, ठीक है ना, और ये एयर में रखे थे, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको मैं F1 मान लेता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने बोला सेम पार्टिकल इन्होंने लिए Q1 Q2, लेकिन अब डिस्टेंस कितना कर दिया इनके बीच का, डिस्टेंस कर दिया हाफ, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना कर दिया K। तो इस अब फोर्स कितना हो जाएगा, देखो मैंने तुम्हें बताया था कैलकुलेट करवा करके कि फोर्स अगर K आता है तो क्या होगा, नीचे K आएगा, आप एप्सिलॉन लिखोगे पहले, एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2, R की जगह हो गया R/2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने तुम्हें रिलेशन दिया था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करोगे, आप
के इंटू एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन डाल दोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे you will get 1 upon 4 pi epsilon की जगह we will use k epsilon naught into q1 into q2 divided by r square into 4। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूँ, k को मैं यहाँ रख लेता हूँ बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 4। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सो कैन आई राइट, ये 4 आगे लिया, कैन आई राइट इट लाइक दिस 4 बाई के इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ सी दिस, इसको देखो और जरा इसको देखो, देख रहे हो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो F2 हो गया वो हो गया 4 बाई के इंटू F1, ठीक है ना। तो वैल्यू डालो, 4 बाई के कितना दिया था मुझे 20 इंटू F1 कितना दिया था 100, तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसको अगर आप काटोगे तो यू विल गेट 20। सो योर आंसर इज 20 न्यूटन, यानी कि जो दूसरा मीडियम है उसमें उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा 20 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अभी आपने करना क्या है, एक तो जो मैंने आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला बताया, कौन से वाला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया ना आज, जो मैंने ये वाला करके दिखाया, इस टाइप का क्वेश्चन आप करोगे, ट्राइंगल के लिए कर सकते हो, आपकी शीट में दिए, ठीक है ना। टेक्निक मैंने बताई दी आपको, ठीक है, ये भी आपको बता दिया गया था कि इसको कैसे करना है आपने, ठीक है, ये भी आप करोगे, नोट सबको मिल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ आज आप इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल करो, अगर कोई डाउट आता है तो फिर मुझे लिख के भेजो, जो आपके डाउट होंगे आप मेरे को सेंड करो, जब आप मुझे सेंड करोगे वही चीज़ मैं दोबारा उसका ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये सारा चीज़ आप ट्राई करो, ठीक है। कूलम्स लॉ आपको बता ही दिया गया था कि भाई कूलम्स लॉ हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज का सेशन था हमारा, आज है डेट हमारी वैसे तो दिख रही है 29/4/2020 एंड दिस इज द सेशन फॉर क्लास 12th, क्लियर। चलो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, कल फिर इसके आगे करेंगे। थैंक यू।